और इसी पर करेंगे चर्चा। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, दुष्यंत नागर साहब हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले सौरभ जी के पास लिए चलते हैं। सौरभ जी, अब की बार का चुनाव काफी अहम है महाराष्ट्र में। देखिए, निश्चित रूप से महाराष्ट्र हो, झारखंड हो और तमाम जो उपचुनाव हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो एक दाव खेला था लोकसभा चुनाव के समय पर, वो उसकी प्रतिष्ठा पे आकर के बन चुका है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के चुनाव में तो बहुत बड़ी उनको जो है हार का सामना उनको करना पड़ा था। जो तमाम मुद्दे थे पहलवान के, किसान के, तो जनता, हरियाणा की जनता ने उनके मुद्दों को नकार दिया था। रही बात महाराष्ट्र की, देखिए महाराष्ट्र में जो लगातार शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास हो रहे हैं, विकास कार्यों को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं या फिर एनसीपी शरद पवार हैं या कांग्रेस पार्टी है, वो उस पर लगाम लगाने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल मुझे लगता है जनता उनको नकार देगी। नकार इसलिए देगी क्योंकि उनके गठबंधन में भी अभी तक बहुत सारे मतभेद हैं और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण विषय है उसको लेकर के वो चुनाव में नहीं गए। वो तमाम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा रही है, उसके खिलाफ वो खड़े होके। झारखंड में भी देखिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर के मामला 300 करोड़ मंत्रियों के घर से निकले थे और वहां पर जो आदिवासियों को कन्वर्जन कराया जा रहा है, उनको कन्वर्टेड कराया जा रहा है दूसरे धर्मों के अंदर, और साथ ही साथ वहां पर जो घुसपैठिए आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या जिसका समाधान वहां के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। तो वहां की जनता उस आधार पर भी मुझे लगता है कि वो चुनाव में वोट करेगी। अभी जो एक चल रहा है मामला, आप बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के लिए, वो हम लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दुष्यंत नागर साहब, आपको नहीं लगता है कि अब की बार दोनों की दोनों पार्टियां डरी हुई हैं कल और आज की घटना से? देखिए, महाविकास अघाड़ी डरी हुई नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनावों में सफलता मिली है, उसके बाद में ये विधानसभा चुनाव मात्र एक औपचारिकता भर रह गया है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनना सुनिश्चित है। और आपको बताना चाहता हूँ, 54 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो SC ST बाहुल्य सीटें हैं, वहां पे वन साइड है, कोई फाइट नहीं है, 2-4 पे फाइट है। पूरा ग्रामीण महाराष्ट्र आप देख लीजिए, महाविकास अघाड़ी की हवा चल रही है। आप लोकसभा चुनावों से कैलकुलेट कर लीजिए, 160 से अधिक सीटें आना महाविकास अघाड़ी का सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस, कांग्रेस और सहयोगी दलों की बढ़त है। यही आगे की आप कर रहे हैं विश्लेषण, मैं सिर्फ दो ओवरऑल मुद्दों कर रहा हूं, और ये दोनों की जो बढ़त है। दुष्यंत जी, मैं सिर्फ 2 मुद्दों पर रहना चाहता हूं। कल जिस तरह से एक वीडियो आता है उसमें बीजेपी नेता पर आरोप लगे कि वो पैसे बांट रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस पर FIR भी कर ली, एक ये हिस्सा हो जाता है। दूसरा जो है, अभी एक वीडियो आज जो है, मतलब जो ऑडियो है वो रिलीज किया जाता है और उसमें ये आरोप लगाया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों को अब की बार के चुनाव में अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, कंपेयर गलत कर रहे हैं सर। आप देखिए, एक तरफ 2 जगह कैश मिला, भाजपा के 2 बड़े नेता, मतलब अघाड़ी के 2 युति के 2 बड़े नेताओं के समक्ष मिला। एक तो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके और दूसरे बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ एक पोस्ट चल रहा है। उस पोस्ट की कोई प्रामाणिकता नहीं है, उसकी जांच होगी तो वो पता चलेगा असली है नकली है। सुप्रिया मैडम ने खुद कंप्लेंट की है कि इसकी जांच कराई जाए, FIR कराई जाए, ये उनकी वॉइस नहीं है। दूसरी तरफ एक जगह 9.25 लाख रुपए और एक जगह 2 करोड़ रुपए से थोड़ा कम ज्यादा बरामद हो रहा है। कंपेयर नहीं किया जा सकता। सौरभ जी गलत तर्क दे रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं। मुझे मालूम है, अंदर से इनको पता है कि कांग्रेस और सहयोगी गठबंधन जीत रहे हैं, लेकिन क्या करें, इनकी प्रतिबद्धता है, बेचारे सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो नागर साहब आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सौरभ जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं तो बिल्कुल अलग हट करके बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। आज वोटिंग होनी थी, वोटिंग के ठीक पहले, एक दिन पहले अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है, मैं कह रहा हूँ अभी जांच होने दीजिए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएं, उनको इतनी कठोर उन पर कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की हिमाकत न करे कि जब वोटिंग होनी है उसके ठीक पहले आप चुनाव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
और देखिए वहां पर जो जिस प्रकार से जो पैसे का दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया, और तमाम देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इतने पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी इस तरह का आरोप जो है किसी प्रकार के आरोपों में वो घिरे नहीं सौरभ हैं। जी, अगर आपने देखिए मैं जांच लाखों रुपया बरामद हुआ है। अरे भैया लाखों FIR वहां पे भारतीय जनता लेके गए कौन? पार्टी की सरकार है, महा आघाड़ी के नेता FIR कर सूटकेस रहे लेके हैं। पहुंचे। हो सकता है आप आपके एक नेता वीडियो पकड़े से जाए और सूटकेस कैश की लेकर तुलना के। नहीं कर सकते। अच्छा अभी बिटकॉइन पे तो मैं आया नहीं, बिटकॉइन देखिए। अरे वो कि ऑडियो आप चल रहा है, नहीं, फर्जी सुन ऑडियो है, अरे मैडम क्या ने बात स्वयं कर रहे कहा है, हैं भैया? सुप्रिया मैडम ने। अजीत पवार जी ने अपना ट्वीट हाँ। किया है कि मेरी बहन की आवाज है वो। अजीत पवार जी का ऑफिशियल अजीत ट्वीट पवार है। जी तो उनके सामने उन्होंने चुनाव कहा लड़े, वो कि तो मेरी आरोप बहन की लगाएंगे आवाज ही। है, मैं वो अपनी चुनाव बहन की लड़ आवाज रहे को हैं। पहचानता हूं। और इतना देखिए, बड़ा क्राइम चुनाव के समय कि विदेशी फंडिंग सौरभ जो जी, है उसका हार मान इस्तेमाल लीजिए। करना, बिटकॉइन जैसी आप चीजों हार को, चुके हैं, जो आपके आतंकवाद तर्कों में इस्तेमाल दम हो नहीं रही है। बिटकॉइन को इस्तेमाल महाविकास करना, अघाड़ी और हार आगे की बढ़ जीत रही की बात है। कर रहे हैं। दलित, हरियाणा में ऐसे पिछड़े, ही कह रहे थे ये। अल्पसंख्यक, हरियाणा की OBC जनता ने समाज, तो क्या कहा, मराठा और समाज, इसको किसान जम्मू समाज, कश्मीर में भी क्या सुनिए कामयाबी सुनिए मिली। सुनिए, सबका समर्थन देखिए, प्राप्त है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके एक करके बोलिए। आरोप आप हैं। दोनों एक एक करके बोलिए, नहीं तो जो हमारे दर्शक बैठे जी, हैं वो नहीं आप समझ पाएंगे। पूरा करें पहले। मैं बोल लेता हूँ। देखिए दुष्यंत नागर जी वरिष्ठ हैं, हमेशा से जो है तर्कों और तथ्यों के साथ बात रखते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रेम में वो इतना ज्यादा जो है घुल मिल जाते हैं कि उनको लगता है कि जो आप अभी लोगों को मैं याद दिला दूं कि पीछे आप की लोग जीत राजनीतिक और हार प्रवक्ता दिखाई नहीं है, नहीं दे रही। राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाँ, मैं वही कह रहा आप हूं। दोनों के लिए मैं तो कहना मैंने तो चाहता आपको कहा ना कि चुनाव के समय अगर इस तरह की कोई घटना आती है तो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो किसी भी पार्टी के नेता का नाम नहीं ले रहा हूं। और रही बात अगर बिटकॉइन की ऐसा कोई वीडियो है तो अजीत पवार उनके भाई हैं, वो सत्यापित कर रहे हैं। मामले की जांच होने दीजिए। अगर मामला आएगा 235 करोड़ के आसपास का घोटाला अगर साबित होता है तो सुप्रिया सुले जी के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो होगी, अगर नहीं साबित होता है तो नहीं होगी। अब तो सबसे बड़ी ये बात तो क्या है, दोनों मामलों की जांच हो रही है ना, उधर जो FIR हुई है उस मामले की भी जांच हो रही है, और इधर जो ऑडियो आया है उस मामले की FIR भी तो हो जांच गई ना। देखिए FIR तो हो गई ना, तो यहाँ पर एक तो जो निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है वो तो दिखाई दे रहा है ना आप, कि अब वहां पर अगर FIR दर्ज हो गई तो फिर उसकी जांच भी होगी। लेकिन जो जीत और हार की बात कही जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो इनके हाथ में तुक्का लगा था, अगर 99 सीट को कह रहे हैं अरे हमने जीत के आ गए, 99 को कब से जीत कहने लगे भाई साहब? बहुमत के आंकड़े से 3 गुना पीछे रहने वाली अगर जीत होती है 240 तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। चलिए भाई साहब। मैं फिर से एक आप दोनों को याद दिला दूं कि आप दोनों प्रवक्ता नहीं राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक और विश्लेषण करके दीजिए अब की बार कि ये जो कुछ नेता जैसे पार्टियां टूटी, शरद पवार से अजीत पवार अलग हुए और वो वहां पे जाकर मिल गए महायुति से, कुछ जो है इधर के उधर जाने के बाद इसका क्या असर पड़ने वाला है आपकी बार के चुनाव पर? देखिए जिस प्रकार से अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो जो बटने की बात हो रही थी विचारों की ही हो रही थी। शिवसेना की जो हम बात कर रहे हैं, शिवसेना विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी भाई? 2 पार्टियों में कट गई, 40-40 विधायक उसके टूट गए। इसी प्रकार से जो शरद पवार जी की एनसीपी एक थी इतने वर्षों में, जब वो विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी? वो 2 भागों में कट गई। आज जो 2 पार्टियां थी उसमें 4 पार्टियां हो गई। और मेरा मानना है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे, जो उनकी विचारधारा थी, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी वो नाकाम रहे उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने में। इसलिए जो वहां पर असली शिव सैनिक थे उन्होंने अपने आप को उन विचारों से किनारे किया और वो बाकायदे अदालत ने उनको जो है अदालत से वो जीत करके आए और उनको उनका असली सिंबल शिव सैनिकों का वहां पर उनको मिला। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, आपको शायद वो टिप्पणी याद नहीं है कोर्ट की। जब कोर्ट ये वो दे रहा था फैसला, उस समय मैं वो पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था, तो मुझे अभी भी याद है कि अगर पहले केस, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे ने पहले ही हथियार डाल दिए थे, अगर वो पहले लेकर मामला कोर्ट में गए होते तो शायद ओरिजिनल जो शिव सैनिक होने और शिवसेना के होने का फैसला है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में ही आता। आपको वो टिप्पणी याद करनी चाहिए सर, ऐसा नहीं है। मैं देखिए चुनाव सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी सर। राजनीति में अगर और मगर तो चलता नहीं है। आपकी पत्रकारिता, आपको तो मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात रखी यहाँ पर, लेकिन राजनीति के अंदर जो अगर और मगर है तो चलता नहीं ना। उद्धव ठाकरे जी की नाकामी की तो बात कह रहा हूं और आप भी वही चीज कह रहे हैं। नाकाम हुए वो, नाकाम हुए, लेकिन कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि अगर वो पहले इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंच जाते, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं गए, उसके बाद वो अलग अलग जाकर कहीं पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अलग से बातें हो रही थी, कई जगह जो उनका राज्य है महाराष्ट्र, वहां पे बवाल भी हो रहा था, लेकिन अगर वो टाइम पे कोर्ट पहुंच गए होते तो पहले अगर वो दावा ठोक देते तो शायद उनके पक्ष में फैसला आता। मैं ये कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं नहीं कह रहा। आपकी बात को मैं बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है और मैं आपकी बात को
आगे बढ़ा रहा हूं कि न्यायालय की टिप्पणी करने के बाद भी क्या जो शिवसैनिक थे, विचारों में जो बटे हुए थे, क्या वो उद्धव ठाकरे जी के पास गए? क्या नहीं गए ना। मैं वही कह रहा हूं आपको, अदालत तो एक फैसला दे रही थी, लेकिन शिवसैनिकों की जो विचारधारा है वो पहले ही परिवर्तित हो चुकी थी, वो उद्धव ठाकरे जी के पक्ष में नहीं थी। भाई 40 विधायक जाना, भाई आपको 2 हो 4 हो 10 हो समझ में आता है, 40 लोगों की विचार नहीं, शिवसैनिक की तो विचारधारा बाला साहब ठाकरे की विचारधारा होगी ना भाई साहब। और उन्होंने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। आज उद्धव ठाकरे जी कहां किसकी गोद में खेल रहे हैं? आज उद्धव ठाकरे जी अपना अपमान सहने के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित करने की बात चल रही थी महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया उन्होंने कहा कि भैया अभी तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा गायब कर दिया उन्होंने वहां से। और सबसे बड़ी बात कि उद्धव ठाकरे जी का इस तरह से अपमान किया गया वहां इस गठबंधन के अंदर कि उनकी सीटें बहुत कम कर दी गई थी। कांग्रेस 120 पे लड़ना चाह रही थी, ये तो शरद पवार जब जो है तथाकथित चाणक्य जो आते हैं और वो जब इसमें घुसते हैं तो वो कहते हैं भैया शिवसेना की भी सीटें आगे बढ़ाओ। तो शिवसेना आज उद्धव ठाकरे जी हेमा मालिनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो क्या कह रही है वो एक बार जरा सुनाते दर्शकों।